तो दोस्तों बात करने का टाइम आ चुका है, ठीक है ना। तो भाई डायरेक्टली बात करेंगे, घुमा फिरा के ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहानी आपको बोलना चाहूँगा। जो पुराने फैंस हैं ये कहानी पता है आपको, जो न्यू फैंस है कहानी सुन लो, ठीक है। ये कहानी है 2014-15 सीजन का, करेक्ट। यूसीएल का राउंड ऑफ 16 चल रहा था। मैच चल रहा था रियल मैड्रिड वर्सेस शाल्के के बीच में। शाल्के के होम में हम लोग जीते थे 0-2 से। वहाँ पे मार्शेलो ने एक गोल मारा था, रोनाल्डो ने एक गोल मारा था, मतलब 2-0 से हम लोग जीते थे। उसके बाद सेंटियागो बर्नाब्यू में शाल्के आया और सडनली सरप्राइजिंगली पता नहीं कैसे हम लोग 3-4 से वो मैच हार गए, ठीक है। हम लोग क्वालिफाई कर गए राउंड ऑफ 16, तो हम लोग क्वालिफाई कर गए क्वार्टर फाइनल के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बर्नाब्यू में हम लोग 3-4 से हार गए और नॉकआउट के पूरा नजदीक आ गए थे। एक गोल अगर हो जाता तो भैया हो जाता, खत्म हो जाता, राइट। तो उस टाइम पे मैच में रोनाल्डो भैया ने ब्रेक स्कोर किया था। तो रोनाल्डो भैया ने टोटल मिला के 2 मैच में 3 गोल स्कोर किया था, ठीक है, और एक असिस्ट भी दिया था शायद, जहां तक मेरे को याद है। उसके बाद सेंटियागो बर्नाब्यू में पूरा बू हुआ, खतरनाक बू हुआ। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था सेंटियागो बर्नाब्यू पूरा फायर अप हो गया था। बू एकदम सेंटियागो बर्नाब्यू बू कर रहा है। रोनाल्डो भैया बीच मैदान पे खड़े हुए बू ले रहे, बू सुन रहे, रियलाइज कर रहे कैसा कैसा होगा वगैरह वगैरह। उस सीजन में हम लोग सेमीफाइनल में गए थे, यूवेंटस से एलिमिनेट हुए थे और उस सीजन में बार्सा ने भी ट्रिबल जीता था। वो बू क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने अंदर लिए और आने वाले 3 साल में क्या हुआ आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है ना। अब मैं ये कहानी क्यों बोला हूँ, कहानी इसलिए मैं बोला कि सैटरडे में एक मैच हो रहा था सेंटियागो बर्नाब्यू में अगेन रियल मैड्रिड वर्सेस लेवेंटे के साथ, राइट। उसका रिव्यू मैंने नहीं किया क्योंकि मैं मैनचेस्टर डर्बी देख रहा था। उसके बाद में अगले सुबह मतलब संडे को सुबह मैंने पूरा मैच देखा, काट के देखा। बहुत घटिया वाहियात मैच था। पहला 45 मिनट तो पता नहीं कैसे हुआ भाई, एक पेनल्टी में जब तक रियल मैड्रिड को पेनल्टी नहीं मिला, एम्बापे का जो पेनल्टी था वो नहीं मिला, तब तक भाई रियल मैड्रिड कंफर्म नहीं था कि मैच जीतेंगे हम लोग। और उस मैच में भी हम लोग ओपन प्ले से गोल नहीं मारे थे। एम्बापे ने एक पेनल्टी से स्कोर किया, राउल असेंसियो ने भी एक हेडर स्कोर किया। उसके बाद बू मिला, खतरनाक तरीके से बू मिला। हमारे प्रिंसेस को, हमारी क्वींस जो है उनको बू मिला। विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगहम, फेडेरिको वेल्वेर्दे, सारे लोगों को मिला। आई थिंक 2 बंदे को बू नहीं मिला था, दैट इज एम्बापे और कोर्तुआ को छोड़ के बाकी सारे लोगों को बू मिला। आई एम नॉट कंफर्म, एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद विनीशियस ने एक कमेंट किया है, राइट, आई डोंट वांट टू प्ले इन अ प्लेस वेयर दे डोंट वांट मी। द प्रिंसेस नंबर 1 हमारा विनीशियस जूनियर, मेरे भाई। एंड विनीशियस जूनियर के पीछे भैया हमारे आरबीओला एक ऐसा मैनेजर है जैसा मैनेजर फ्लोरेंटिनो पेरेस चाहते हैं कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस को बैक करे, सारे प्लेयर्स को बैक करे, थोड़ा पैम्पर वगैरह करे और सारा इंतजाम अपने ऊपर ले ले। ज़ाबी अलonso जो नहीं करता था। एंड उसके बाद एक और भी चीज़ हुआ मेरे भाई, ग्राडा बोल के जो हमारे ग्रुप है, एक फैन बेस है, वो लोग भैया सफ़ेद रुमाल दिखा दिए। सफ़ेद रुमाल दिखाना मतलब है मेरे भाई हम आपसे खुश नहीं है। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, चैंट ये भी लिया गया सेंटियागो बर्नाब्यू में कि फ्लोरेंटिनो पेरेस भाई रिजाइन करो, राइट। तो सारे लोग बोलने लगे, या फिर आरबीओ ने भी बोला, बहुत सारे प्लेयर्स ने भी ड्रेसिंग रूम से बोला कि ये सारे फैंस हमारे अच्छे टाइम में सपोर्ट करते, बुरे टाइम में सपोर्ट नहीं करते। तो हरामजादो, ये तुम्हारे रिजल्ट के नहीं है दोस्त, ये तुम्हारे रिजल्ट के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अप्रोच के लिए है। तुम्हारे लिए एक यंग टैलेंटेड फुटबॉलर भी था, मैनेजर भी था, कारनामा कर चुका था, उसको बलि देना पड़ा। क्यों? क्योंकि भोसरी को तुम ज्यादा भागना नहीं चाहते हो, तुम ज्यादा प्रेस नहीं करना चाहते हो। आई नो दैट ज़ाबी अलonso एकदम क्या बोलते हैं 100% राइट नहीं था। उसका भी डिसीजन के ऊपर हम लोगों ने क्रिटिसिज्म करा था, बहुत ज्यादा करा था कि फेडे वेल्वेर्दे को तुम राइट विंगर क्यों खिला रहे हो, रॉड्रिगो को क्यों नहीं खिला रहे हो, वगैरह वगैरह। ओके फाइन, उसका भी फॉल्ट था। लेकिन चीज क्या है कि तुम ज्यादा एग्रेशन या फिर तुमसे ज्यादा पैशन बंदे को नहीं मिल रहा था। अच्छा फुटबॉल खिलाने के बाद भी, कंट्रोल फुटबॉल खिलाने के बाद भी फॉल्ट था, लेकिन कंट्रोल फुटबॉल खिलाने के बाद भी ज़ाबी अलonso को निकाला गया। क्यों? क्योंकि तुम लोग खुश नहीं थे। और तुम लोग ऐसे नहीं कि फ्री में खेलते हो, स्पेशली विनीशियस जूनियर मेरे भाई, कि विनीशियस को जो इस तरीके से आरबीओला प्रोटेक्ट कर रही है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। मेरा मां ने भी उतना प्रोटेक्ट नहीं किया मेरे को, मेरा बाप ने भी उतना प्रोटेक्ट नहीं किया मेरे को। आरबीओला जिस तरीके से विनीशियस को प्रोटेक्ट कर रहा है, पूरा मैनेजमेंट जिस तरीके से विनीशियस को प्रोटेक्ट कर रहा है, 20 मिलियन का सैलरी लेता है ये भरुआ मेरे भाई। उसके बाद बंदा बोल रहा है मेरे को 30 मिलियन का सैलरी चाहिए। अब थोड़ा विनीशियस के बारे में आते, क्योंकि ये टॉपिक उठना ही था, बहुत दिनों से उठेगा 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 कर रहा था, आज भैया उठ गया। आज मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि विनीशियस जूनियर का भैया 1 साल पहले उसने बंदे ने पोस्ट किया था, आपको भी पता है, मेरे को पता है, 10x वाला हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस जब उसको बैलन डोर नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, पिछले सीजन की बात नहीं करते, इस सीजन का बात करते। इस सीजन में बंदे ने टोटल 20 मैच खेला है, 20 फकिंग मैचेस, राइट, ला लीगा में। उसमें से बंदे ने 5 गोल और 5 असिस्ट दिया है।
पेनल्टी वगैरह भी मिस किया है। बंदे ने इस सीजन में 6 यूसीएल मैचेस खेला है, यूसीएल जिताता है। बहुत सारे विनीशियस फैन का बातचीत होता है कि भैया यूसीएल तो बंदे ने बहुत ज्यादा जीता, अकेले अकेले जीता। उनका लॉजिक ये होता है अकेले अकेले विनीशियस भैया जीत गया। 6 मैच में भैया बंदे ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया भाई यूसीएल में, बंदे ने 2 असिस्ट प्रोवाइड किया है। टोटल मिला के बाकी के क्लब वर्ल्ड कप भी बंदे ने 6 मैच में 1 गोल और 1 असिस्ट ही दिया था। उसके बाद अगर बोले कि भाई अल्बासेते के साले मैच में जब एल क्लासिको में बंदे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत बढ़िया, बहुत सालों बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो बहुत सालों बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिए तो आपको 30 मिलियन का सैलरी नहीं देंगे। ओके फाइन, ठीक है। जब एल क्लासिको में आप लोगों ने आपने अच्छा गोल स्कोर किया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपका अच्छा हुआ, सारे लोग कॉन्फिडेंट हुए, चलो फाइन यहाँ से विनीशियस जूनियर का सीजन रिवाइव हो सकता है। लेकिन आपने क्या किया, अगले मैच में अल्बासेते के मैच में भैया आपने जो टट्टी परफॉर्मेंस दिया वो काला गर्नाचो है या फिर विनीशियस है, मेरे को समझ में नहीं आया मेरे भाई। उसके बाद लेवेंटे वाले मैच में जहां पे आपको बू मिला, उसके बाद आपने ये कमेंट किया, आप फर्स्ट हाफ में जाके मतलब सेकंड हाफ में आने के टाइम में टनल में आप साला डिमोटिवेट हो गए थे, रो रहे थे मेरे को संटियागो बर्नाब्यू मेरे भाई। मतलब इस बंदे को ना रोनाल्डो जैसा पैसा चाहिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा रिस्पेक्ट चाहिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा प्यार चाहिए, सब कुछ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस और एटीट्यूड उसका अलहंद्र गर्नाचो जैसा है। मेरे को अबे रोनाल्डो भैया 3 गोल मार के भी बू ले रहा था मैदान पे कि हाँ मैं हूं बड़े भैया, मैं हूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं हूं इस टीम का बेस्ट प्लेयर, मैं लूंगा, मेरे अंदर वो गूदा है, अंदर लेने का गूदा है। पैसा लेने का अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, मतलब बैंक है आपके पास, अकाउंट है आपके पास, तो क्रिटिसिज्म लेने का भी गूदा होना चाहिए दोस्त। नहीं आप कैसे बनोगे। रोनाल्डो का शर्ट तो आपने ले लिया, नंबर 7 तो आपने हो गया, चैंपियंस लीग भी जीता, दे रेस्पेक्ट भाई, आपने चैंपियंस लीग जीता, अकेला नहीं जीता, लेकिन ऑब्वियसली यू आर द वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड इन दैट प्रोजेक्ट। लेकिन उसके बाद तो कंटिन्यूशन करना पड़ेगा ना। 7 स्टैंडर्ड में मैं अगर फर्स्ट हुआ हूं, इसका मतलब तो ये नहीं कि 8 स्टैंडर्ड में 9 स्टैंडर्ड में मेरे को फेवर किया जाएगा, चाहिए तो बंदा फर्स्ट बॉय तो इसको थोड़ा फेवर कर दो, नहीं, मेरे को फिर से दोबारा क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। पैसा डेली लेते हो, वेज डेली लेते हो, मतलब सैलरी आपका हर मंथ में घुसता है, तो गोल भी तो हर मंथ में हर मैच में घुसेगा ना मेरे भाई। देखो ये झूठ, मतलब ये घुमा फिरा के मैं बात नहीं करूंगा। रियल मैड्रिड में विनीशियस जूनियर आपके टाइम में मेन मैन नहीं है। मैं एटीट्यूड के बारे में बात करूंगा, केओस के बारे में बात करूंगा, उसके बाद फुटबॉलिंग के बारे में बात हम लोग करेंगे। पहला चीज है कि ये विनीशियस का टीम अभी नहीं रहा, ये किलियन एम्बापे का टीम है। किलियन एम्बापे इनका मेन मैन, अभी का मेन मैन बन चुका है, क्योंकि विनीशियस फुटबॉलिंग एरिया में किलियन एम्बापे नीचे है मेरे भाई। उसका फिनिशिंग बताओ, उसका ड्रिबल बताओ, उसका शार्प टर्न बताओ, फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग बताओ, या फिर आप उसका क्या बोलते हैं 1-on-1 टेक ऑन बताओ, हर एक कैरिज्मा में, हर एक स्टैट में मेरे भाई, लीडरशिप बताओ, हर एक स्टैट में मेरे भाई एम्बापे क्लियर है विनीशियस जूनियर से, और ये विनीशियस जूनियर प्रूव कर लिया। अब बहुत सारे विनीशियस फैन का ये क्वेश्चन था, अच्छा एम्बापे खेल रहा था ना, इसलिए विनीशियस और एम्बापे अच्छी तरीके से खेल नहीं पा रहे थे। बहुत बढ़िया, मैंने शॉर्ट बनाया था, मैंने वीडियो बनाया था, मैंने लाइव स्ट्रीम में बात किया था कि भाई एम्बापे इंजर्ड हुआ था, करेक्ट, एम्बापे इंजर्ड हुआ था, मोटा मोटी करके 1 महीना मिस करेगा एम्बापे, तो विनीशियस तुम रहोगे मेन मैन। प्रूव कर दो विनीशियस सारे लोगों को कि एम्बापे के अलावा मैं भी मेन मैन बन सकता हूं। विनीशियस ने क्या किया, कोपा दिल लेके क्वार्टर फाइनल में 2nd डिवीजन 17 पोजीशन में बैठा हुआ टीम के साथ कुत्ते की तरह हार गया, और उस मैच में कुछ भी नहीं किया। भरुवे ने ट्रैक बैक नहीं कर रहा है, उनके राइट बैक को टेक ऑन, 2nd डिवीजन के एक राइट बैक को टेक ऑन नहीं कर पा रहा है मेरे भाई पूरे मैच में। हम लोगों ने मैच हारा नहीं, बार्सिलोना कल का मैच हारा, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पॉइंट क्या है, बार्सिलोना ने बहुत सारा चांसेस क्रिएट किया, उनका गोलकीपर भगवान बन गया था। ये अल्बासेते के सारे मैच में क्या गोलकीपर ने कुछ सेव किया था मैड्रिड के अगेंस्ट में, घंटा। हम लोगों ने एक्सजी बनाया नहीं। 30 मिलियन बैलन डोर एक प्लेयर भाई मैदान पे है, लेकिन भाई हम लोग गोल तो छोड़ो, हम लोग एक्सजी क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो भैया क्वेश्चन मार्क क्या था, एम्बापे था इसलिए विनीशियस का डाउनफॉल हुआ, या फिर बंदा काम नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं भैया अपने गिरवान में झांकने का समय आ गया दोस्त, कि भाई प्रॉब्लम दुनिया ठीक है, प्रॉब्लम मैं तो नहीं। और फर्स्ट जो कोपा दिल का मैच हुआ था हम लोग 3-2 से जीत रहे थे, लेकिन फिर भी गोल खा रहे थे, वहां पे ये बंदा साला साइड में बैठ के हंस रहा था। तो ये सीरियसनेस, ये लीडरशिप क्या विनीशियस जूनियर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब 30 मिलियन का अगर सैलरी आप ले रहे हो, मतलब आप अपने टीम का सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो, ये और लीडरशिप ग्रुप के पार्ट हो। क्या ये लीडरशिप एक ग्रुप का पार्ट, फिर लीडर का एटीट्यूड है? द आंसर इज नो। और एक मैं शॉकिंग पार्ट बोलना चाहूंगा कि ला लीगा में जानते हो विनीशियस का आखिरी गोल कौन से मैच में आया था? अगेंस्ट वियारियल बंदे ने 2 गोल स्कोर किया था। जानते हो वो कब का है? अक्टूबर 5 का है।
उसके बाद दुर्गा पूजा निकल गया, काली पूजा निकल गया, गुड फ्राइडे वगैरह आ गया, जेसस का बर्थडे निकल गया, अगला साल आ गया मेरे भाई अक्टूबर 5, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड होने वाला है मेरे भाई। अभी भी तुम ला लीगा में गोल नहीं दे पा रहे हो। तो भाई विनीशियस जूनियर के ऊपर यही चीज़ बोलना है मेरे भाई, अगर आप सेंटियागो बर्नाब्यू में रहना चाहते हो या फिर आप प्रेशर नहीं लेना चाहते हो और फ्री में आप पैसा लेना चाहते हो तो मेरे भाई आप रहने दो। हम उसके बाद अब फुटबॉलिंग के ऊपर बात करेंगे। देखो, क्या विनीशियस जूनियर और एम्बापे एक साथ मिलकर खेल सकते हैं? आंसर इज नो। अगर फुटबॉलिंग टैक्टिक्स के ऊपर बात करें, इमोशन को साइड में रख के बात करें, विनीशियस और एम्बापे एक टीम में खेल नहीं सकते बिकॉज ऑफ द प्रेस। हम लोग एक बंदे को छूट दे सकते, दो बंदे को छूट नहीं दे सकते। और विनीशियस और एम्बापे का अगर अप फ्रंट में हम खेलते तो अप फ्रंट का जो फ्रंट टू का प्रेस है घंटा नहीं होता, घंटा भी नहीं होता। तो हमें बैलेंस के लिए एक नंबर 9 चाहिए। और एम्बापे अभी भी, यस, ही कैन बी योर फॉल्स 9, ही कैन बी योर स्ट्राइकर, ही कैन बी योर पोचर, गोल वगैरह स्कोर कर रहा है, यूरोपियन भैया वो बंदा ट्रॉफी जीत चुका है, बेस्ट गोल वगैरह वगैरह। लेकिन चीज क्या है कि एम्बापे को मैं अभी भी लेफ्ट हाफ स्पेस में देखना चाहता हूं, लेफ्ट विंगर देखना चाहता हूं। बंदा लेफ्ट विंगर से और भी ज्यादा फ्लरिश कर सकता है। जो रोनाल्डो जो काम करता था, बेंजेमा हमारा 9 खेलता था, होल्डिंग सेंटर फॉरवर्ड का काम करता था, बिल्डअप के लिए टाइम में काम करता था और रोनाल्डो को छूट मिलता था। तो सेम तरीके से अगर हमारे पास एक नंबर 9 ऐसा हो जो होल्ड अप अच्छा कर पाता है, क्विक टर्न कर पाता है, तो एम्बापे को और भी ज्यादा छूट मिलेगा। और एम्बापे ने रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया मेरे भाई, एम्बापे ने प्रूव कर लिया कि मेसी रोनाल्डो का रिकॉर्ड मैं ही ब्रेक कर सकता हूं, विनीशियस ब्रेक नहीं कर सकता। तो कहने के अगर एम्बापे लेफ्ट विंग में खेले और हम लोग एक नंबर 9 लेके आए तो कहने की टीम का बैलेंस भी अच्छा होगा, प्रेसिंग स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, एम्बापे का हम लोग और भी सही तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि 60-70 अगर गोल मरवाना है एक सीजन में तो भैया वो गोल एम्बापे ही मार सकता है, प्रूव कर चुका है बंदा। विनीशियस का बस की बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि विनीशियस का जो डाउनफॉल है ये कोई डाउनफॉल नहीं है। वो बंदा फिर से प्रूव करते हुए कुछ सर्कमफ्रेंस में मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूं, हर एक एरिया में भैया मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। क्योंकि एम्बापे को बहुत सारे लोग जोक मारते हैं ना, ये एम्बापे बहुत सारे कोच को खा गया, एम्बापे बहुत सारे कोच को खा गया, उसके अंदर भी ईगो है, कोई बात नहीं। लेकिन हर एक मैनेजर के अंडर एम्बापे ने 40-50 गोल भी मारा है, किसी मैनेजर के अंडर एम्बापे फ्लॉप नहीं गया मेरे भाई। तो एम्बापे के पास जो क्वालिटी है अटर लेवल का क्वालिटी है। लेकिन विनीशियस सिर्फ और सिर्फ कार्लो के अंडर में अच्छा खेला है। अब कार्लो के पास पता नहीं क्या जादुई ताकत है, पता नहीं उसके अंदर जो भी अटैकर हाथ में आता उसको भाई, कैल्वेट लुइन को बंदा प्रीमियर लीग का भाई 20 गोल मरवा दिया था, तो छोड़ दो। फेटे वेलवर्डे से 10 गोल मरवा दिया था हमारे कार्लो अंचेलोत्ती, उसको छोड़ दो भैया। जीजू भी इसको घास नहीं देता था, जावी अलोंसो भी इसको घास नहीं दिया, और आरबी वाला तो भैया कोई मैनेजर है नहीं, वो साला मतलब क्लब का स्पोकिंग पर्सन है कि भैया हाँ विनीशियस बढ़िया है, विनीशियस रियल मैड्रिड वे जानता है। भाई क्या क्या कमेंट कर रहे हो मेरे भाई। विनीशियस जूनियर अगर रियल मैड्रिड का कैप्टन, लीडर, फेस है तो मैं भी साला ऋतिक रोशन हूं। तो मेरे भाई टोटल मिला के मामला ये है, आने वाले समर विंडो में विनीशियस के ऊपर हम लोगों को कैश इन करना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूं भैया। 80 मिलियन 100 मिलियन मिल जाएंगे, मोटा मोटी करके 2-3 क्लब होगा, पीएसजी होगा, चेल्सी होगा, आर्सेनल होगा, ये 3 क्लब में भी आएंगे। 80 से 100 मिलियन में भैया इसको हटाओ और एक प्रॉपर नंबर 9 लेके आओ। अप फ्रंट में आपका प्रेसिंग भी अच्छा होगा, आपका बैलेंस भी अच्छा होगा। आई थिंक और भी अच्छे से हम लोग अप फ्रंट में बेटर वे ऑफ फुटबॉल खेल सकते हैं। हम लोगों को एक होल्डिंग मिडफील्ड भी चाहिए, उसके बाद हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे भाई, विनीशियस तुम अगर जाना चाहते हो अलविदा, जी लो अपनी जिंदगी।